आज हम बनाएंगे होली की खास मिठाई मावा गुजिया। और ये बनेंगी बाजार जैसी एकदम मोटे परत वाली चाशनी से भरी हुई। और बनाना इनको बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार देखकर आसानी से इनको बना सकते हैं और लंबे समय के लिए स्टोर कर कर रख सकते हैं, खराब नहीं होती हैं ये। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को ही प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, बताना कमेंट करके कि कैसी बनी गुजिया। तो सबसे पहले इसके लिए हम 2 कटोरी लेंगे मैदा। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लेना है और इसमें करेंगे बीच में इस तरीके से थोड़ी सी जगह। और आधा कटोरी लेंगे हम घी। घी कोई भी देसी या वनस्पति कोई भी ले सकते हैं। घी को मोयन कहते हैं। मैदा का चौथा भाग हमें लेना है घी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मैदा के कोने कोने में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद में इसकी हम हाथ से मुट्ठी बांध के देखेंगे इस तरीके से। अगर मुट्ठी बंद रही है तो एकदम परफेक्ट है मोयन। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये हमने लिया है हल्का गुनगुना पानी और इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हमें टाइट आटा लगाना है। जैसे पूड़ी का आटा होता है उसी तरीके से आटा हमें इसका लगाना है, तो इसीलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे। तो देखिए, आटा हमने लगाकर तैयार कर लिया है। अब थोड़ा सा और घी लेंगे हाथ पर और इस तरीके से आटे के चारों तरफ लगा देंगे। और इसको गूंदने में मैं आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। और देखिए, इतना टाइट आटा होना चाहिए। अब इसको हम ढककर रख देंगे 10-15 मिनट सेट होने के लिए। और ये है 200 ग्राम मावा है, घर का बना हुआ मावा है ये 1 कटोरी। और इसको हमें भूनना है स्लो गैस पर, लगातार चलाते हुए। घी कुछ नहीं डालना है इसमें, लगातार चलाते हुए ऐसे ही हमें इसको भूनना है। ये देखिए भुन चुका है। हल्का कलर चेंज करना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। ये देखिए भुन चुका है। अब ये इस तरीके से भूनकर तैयार करना है। अब आंच को बंद कर दिया और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़े बड़े बर्तन में ही निकालना है क्योंकि इसमें और सामान भी हमें मिक्स करना है। तो अब फिर से हम इसको रख देंगे बर्तन को और आधा चम्मच इसमें घी डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच हमने काजुओं को काट लिया है और 2 चम्मच बादाम कटे हुए हैं। इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है जिससे कि इनकी कच्चेपन दूर हो जाए, क्योंकि गुजिया को हमें लंबे समय के लिए स्टोर कर कर रखना होता है। अगर हमने ये कच्चे सामान डाल दिए तो गुजिया जल्दी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए हमें सारे ड्राई फ्रूट इसमें भून कर ही डालने हैं। अब वो हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिए। अब इसमें हमने डाल दिया आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो इसको भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और ये देखिए ड्राई फ्रूट हैं, उनको मिक्स कर देंगे हम। काजू बादाम को मिक्स कर देंगे पहले। और अब ये 6-7 इलायचियों को हमने दरदरा कूट लिया है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो नारियल को भुना था वो भी हमने डाल दिया इसमें। और अब डाल देंगे इसमें हम आधा कटोरी पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश। और अब इन सामानों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स हो चुके हैं सारे ड्राई फ्रूट, सारा सामान अच्छे से खोए में मिक्स हो चुका है और स्टफिंग तैयार है। अब बनाएंगे हम चाशनी। तो चाशनी के लिए 1.5 कटोरी रखेंगे हम चीनी। ये 1.5 कटोरी हो गई चीनी। एक ही कटोरी से सारा मेजरमेंट करना है। और अब इसमें डाल देंगे 1 कटोरी पानी। तो चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। अब आँच को हम चालू कर देंगे, गैस को चालू कर देंगे और एक उबाली आने तक हम तेज गैस रखेंगे और फिर आँच को हम स्लो कर देंगे जब उबाली आ जाएगी। तो उबाली आ चुकी है, हमने आँच को स्लो कर दिया है। और अब इसमें डाल देंगे हम 4-5 इलायची इस तरीके से तोड़कर, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें भी। और अब इसको स्लो आंच पर ही पकने देंगे। जब ये पक जाएगी तो इसको चेक करने के लिए हल्की सी थोड़ी सी लेंगे हम चाशनी
और इस तरीके से उंगली से चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद इस तरीके से देखिए तार पूरा नहीं निकल रहा, हल्का सा स्टार्ट हुआ है, चिपचिपापन है, लेकिन तार हल्का सा बन रहा है। बस ऐसी ही चाशनी बनानी है। अब इसको ढककर रख देंगे। इधर हमारा आटा भी सेट हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं आटे को। एक बार फिर से इस तरीके से करेंगे आटे को और इसको 2 भागों में काट कर छोटी छोटी इसमें से लोइयां बनाएंगे। जैसे पूड़ी की लोई होती है उससे थोड़ी सी हमें छोटी बनानी है, क्योंकि इसकी पूड़ी होती है वो थोड़ी मोटी ही मिलती है। अब इन लोइयों को हम गोल गोल कर लेंगे। तो सारी लोइयों को मैं इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको बेलेंगे तो इनको बिना घी के, बिना सूखे आटे के आसानी से बेल लेंगे, क्योंकि हम आटा टाइट है थोड़ा सा, जैसे पूड़ी का आटा होता है वैसे ही आटा गूंदना है। और इसको 4 इंची के बराबर बेल लेना है और साइड से थोड़ा सा पतला, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा। इसकी पूड़ी थोड़ी सी मोटी ही रहती है। अब इसको हाथ में उठाएंगे पूड़ी को और इसमें जो स्टफिंग हमने बनाकर रखी है उसको रख देंगे 1 से 1.5 चम्मच करीब। बीच में ही रखना है स्टफिंग को, साइड से नहीं रखना है। और साइड से हम लगाएंगे इसमें पानी, जिससे कि किनारे चिपक जाएं। और एक परत को दूसरे परत पर हम इस तरीके से इसको चिपका देंगे, इस तरीके से उंगली और अंगूठे की सहायता से, जिससे कि ये खुले ना। तो सारे किनारों को हमने इस तरीके से चिपका देना है। और इसके बाद में इस तरीके से साइड से किनारे को उठाना है, फिर इस तरीके से फोल्ड कर देना है और फिर से उठाना है थोड़ी दूरी पर और फिर से फोल्ड कर देना हल्का दबाव देते हुए। तो इस तरीके से हम उठाएंगे, फोल्ड करेंगे दबाव देते हुए हल्का सा, और फिर से उठाएंगे और फिर से इस तरीके से हल्का सा दबाव देते हुए फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आसानी से ये गुथ जाती हैं गुजिया। बहुत आसान है इनको बनाना, तो आप भी इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। बस उठाना है और इसको फोल्ड कर देना है हल्का दबाव देते हुए, फिर उठाना है, फिर हल्का दबाव देते हुए फोल्ड कर देना है। तो देखिए सारी गुजिया इस तरीके से गुथ गई। और इसी तरीके से हम सारी गुजिया को बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाती हैं। देखिए सारी गुजिया हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इनको हम सेकेंगे। तो सेकने के लिए घी हमने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। हल्का गर्म होना चाहिए घी को। और जब हम गुजिया को डाल रहे हैं तो आंच को एकदम स्लो कर देना है। तो देखिए एक बार में जितनी गुजिया आती है उतनी डाल देनी है। डालने के तुरंत बाद इनको पलटाना नहीं है, कम से कम 2 मिनट बाद इनको पलटाना है। जब ये हल्की सी नीचे से सिक जाएंगी 2-3 मिनट में, तब इनको पलटाना है। और पलटाने के बाद में दोनों तरफ से अलट पलट कर हमें इनको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लेना है। पर आंच को हमें स्लो ही रखना है, स्लो आंच पर ही सेकना है। अगर हम तेज आंच पर सेकेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए दोनों तरफ से हमने अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेक लिया है। और अब ये सीख चुकी हैं। अब इनको साइड से करेंगे और थोड़ा जो भी घी होगा इसमें वो साइड से निकल जाए, और फिर इस तरीके से हम निकाल लेंगे। साइड से करेंगे, एक्स्ट्रा घी निकाल देंगे और फिर इनको बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया को निकाल लेंगे। और अब इन गरम गरम गुजिया को चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी भी हमें हल्की गुनगुनी चाहिए। जब हम गुजिया को डालते हैं तो चाशनी बिल्कुल ठंडी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, हल्की गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। ये देखिए अब हमने इसको डाल दिया है और कम से कम 3-4 मिनट तक इस तरीके से हम इनको डिप रहने देंगे। फिर इनको हम पलट देंगे। जब तक कि हमारा दूसरा बैच सिक कर तैयार नहीं हो जाता तब तक हमें इनको इसी में डिप रहने देना है। और जब दूसरा बैच सिक जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे चाशनी में से। तो अभी इनको हम पलट देते हैं, जिससे कि दूसरा बैच भी डाल देंगे बाद में फिर। तो इसी तरीके से सारी गुजिया को सेक कर हम चाशनी में डालेंगे कुछ समय के लिए और फिर चाशनी में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए अभी चाशनी इसमें अंदर चली गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं चाशनी में से। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए और स्लो आंच पर ही हमें सेकना है इनको। और जो आटा है वो हमें टाइट ही लगाना है। तो देखिए, और पूड़ी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। सारी गुजिया हमने निकाल ली है। देखिए सारी चाशनी से भरी हुई है गुजिया।
और उधर हमने सेकंड बैच भी डाल दिया है। इनको भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे स्लो आंच पर और फिर चाशनी में डाल देंगे। तो सारी गुजिया हमने इस तरीके से सेक कर तैयार कर ली है चाशनी में डिप कर। अब इनको हम सर्व करेंगे। इनको आप लंबे समय के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब इन पे हम थोड़ी सी पिस्ते की कतरन लगा देंगे, जिससे कि दिखने में भी बाजार जैसी लगे और खाने में ये बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। कम खर्च में, कम मेहनत से, कम समय में बनने वाली गुजिया हैं। ये बहुत कम समय में बन जाती हैं। वैसे भी त्योहारों पर बाजार में मिलावटी खोया वगैरह आता है, तो घर पे शुद्ध तरीके से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप भी बनाइएगा। हैप्पी